नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशंस का जो कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसका 2 लेक्चर हमने पहले ही अपने YouTube के चैनल पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो जो पहला लेक्चर था वो आपको माइक्रो प्रोसेसर में जो जो टर्म यूज होते हैं या थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया मैंने दिया था। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम, रिप्रोग्रामेबल सिस्टम, इस सब का थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैंने पहले वीडियो में दिया था। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताया था कि कैसे आप पिन डायग्राम, जो 40 पिन डायग्राम है उसको आप याद कर सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि 40 पिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 40 पिन याद रहेगा तभी आप माइक्रो प्रोसेसर का जो अगला लेक्चर है या अगला जो टर्म है वो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि पार्ट बांटेंगे। जितने 40 पिन है उस सब पिन का कुछ कुछ अलग अलग पार्ट करके उसको बांटेंगे और इसके बारे में बस आज हम नाम समझेंगे कि किसके अंतर्गत कौन सा पार्ट आता है। इसके बाद जो अगला वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा उसमें हम हर एक पार्ट को अलग अलग आपको विस्तृत रूप में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम जो लेते हैं उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको एक्सटर्नल आर्किटेक्चर का डायग्राम है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा अगर मैं बेसिक आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि जब माइक्रो प्रोसेसर 8085 को इंटेल ने डिजाइन किया था तो उस टाइम आपको पता होगा कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 का जो एड्रेस कैपेसिटी होता है वो 16 होता है, यानी कि टोटल एड्रेस के लिए 16 पिन होते हैं और इसकी मेमोरी कैपेसिटी 64 KB की होती है। मैं इसको आगे आपको और अच्छे से समझाऊंगा, मैं बताऊंगा कि 64 KB कैसे आया, इस सब के बारे में बताऊंगा। तो जब इसके इंटेल वाले डिजाइन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 16 एड्रेस बस है और 8 डाटा बस है, जिसको आप एक्यूमुलेटर के अंतर्गत देखिएगा। तो अगर दोनों पिन को आप ऐड करते हैं तो 24 पिन हो जाता है। तो जो वो डिजाइन कर रहे थे इंटेल वाले, तो उनको एक चीज पता था कि जब एड्रेस बस का काम होगा तब डाटा बस का काम नहीं होगा, और जब डाटा बस का काम होगा तब एड्रेस बस का काम नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए एक नया पिन बनाया जिसको आप 30 नंबर में देख रहे होंगे, जिसको अगर मैं कर्सर के माध्यम से दिखाऊं, थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, ALE यानी कि एड्रेस लैच इनेबल। कहने का मतलब ये है कि जो एड्रेस डाटा बस होता है, जिसे हम लोड एड्रेस बस भी कहते हैं या बिट भी कहते हैं, शुरुआत में आपको उसको एड्रेस के रूप में यूज करना होता है। इसको अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो इसको आप ऐसे समझिए, मान के चलिए कि कोई आपका अगर घर पे कुछ, आपके घर पे अगर मान लीजिए कुछ सामान पहुंचाना चाह रहा है या कुछ कुरियर फैकल्टी वाला अगर आपके घर पे आना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपके घर का एड्रेस पता करेगा, उसके बाद आपके पास जो डाटा होगा वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो सेम एग्जांपल है, जब इंटेल वाले इसको डिजाइन कर रहे थे तो उनको लगा कि अरे ऐसे में तो 24 पिन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक नया पिन क्रिएट किया, ALE, जिसको आप 30 नंबर में देख रहे होंगे। ALE का बेसिक काम क्या है कि जब ALE 1 यानी कि एड्रेस लैच इनेबल, हम पता है कि ALE जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा बेसिक पढ़े होंगे तो आपको पता है कि 1 पे बेसिकली इनेबल और 0 पे डिजेबल रखा जाता है। तो जब ALE पिन इनेबल रहेगा तो क्या होगा, एड्रेस जो डाटा बस आपका होगा आप उसको एड्रेस बस के रूप में यूज कीजिएगा, और जैसे ही आप एड्रेस पे पहुंच जाइएगा तब क्या कीजिएगा, उस डाटा आप ALE अपने आप ALE जो होगा आपका 1 से 0 हो जाएगा, डिजेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो जो डाटा बस है वो आपका एज ए डाटा बस ही यूज होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल है, उसके बाद आप इंटरप्ट सिग्नल देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद रीसेट सिग्नल देख रहे होंगे, क्लॉक सिग्नल देख रहे होंगे, पेरिफेरल इनिशिएटेड सिग्नल देख रहे होंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें देखिए मैंने इंपोर्टेंट टर्म लिखा है। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि किसी भी मशीन को पावर सप्लाई की जरूरत होती है, तो आप यहाँ पे देखिएगा पावर सप्लाई सिग्नल जो होता है माइक्रो प्रोसेसर में VCC और VSS वो 2 होते हैं। एक 20 नंबर में पिन यूज होता है VSS और 40 नंबर में होता है VCC। इस माइक्रो प्रोसेसर 8085 में क्लॉक सिग्नल होता है X1 X2 और क्लॉक आउट। ठीक है, इसको अगर मैं डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं डायग्राम में आपको दिखाना चाहूँ तो क्लॉक आउट देख रहे हैं, यहाँ पे क्लॉक सिग्नल है, यहाँ पे 1 देख रहे होंगे, 2 देख रहे होंगे और 37, ये क्या है, क्लॉक सिग्नल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रीसेट सिग्नल पे आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीसेट इन है और रीसेट आउट है। यहाँ पे देखिए रीसेट सिग्नल है। ठीक है, इसके नीचे अगर मैं आऊँ तो आप लोग देख रहे होंगे एड्रेस बस एंड डाटा बस है। मैंने आपको बताया था कि लोअर एड्रेस बस जो होता है वो क्या होता है, AD0 to AD7, और जो हायर ऑर्डर एड्रेस बस होता है वो होता है A8 to A15। अब आप यहाँ पे एक टर्म देखे होंगे कि मल्टीप्लेक्स। क्या है, मल्टीप्लेक्स। तो शुरुआत में जो डाटा होता है उसको क्या मल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है। आपको पता है मल्टीप्लेक्स क्या होता है,
आपको पता होगा कि बहुत सारे सिग्नल को अगर आप एक सिग्नल बना के भेजते हैं उसको मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग बोलते हैं, यानी कि मेनी टू वन कह सकते हैं आप मल्टीप्लेक्सिंग में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सारे सिग्नल को पहले मल्टीप्लेक्स करवा लेते हैं और फिर वहां पे जाके उसका मक्स का यूज करके उसको डीमल्टीप्लेक्स करवाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में जो वही एड्रेस या डाटा बस है उसको हम लोग मल्टीप्लेक्स करवा के एज ए एड्रेस बस यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ALE यानी कि एड्रेस लैच इनेबल। और जैसे ही हम एड्रेस पे पहुंच जाते हैं तो फिर उस डाटा बस को हम एज ए डाटा बस ही यूज करते हैं। ठीक है, इंटरप्ट सिग्नल आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इंटरप्ट सिग्नल होते हैं ALE, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 इंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप इंटा देख रहे होंगे ये असल में इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। टोटल 5 ही इंटरप्ट सिग्नल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 लिखा है। इंटा को हम लोग ये पेरिफेरल सिग्नल यानी कि ये खुद माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है, मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। तो इंटरप्ट सिग्नल क्या होता है कि ये जैसे कि कहाँ पे इंटरप्ट आ रहा है इसके बारे में आपको विशेष एक लेक्चर प्रोवाइड करा जाएगा। बेसिकली आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 है, इसको हम लोग रीस्टार्ट सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, आगे मैं इसको बढ़ाता हूँ, बस अभी आप नाम समझ लीजिए, इसके बाद हर एक टॉपिक का अलग अलग लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, अगला आप लोग देख रहे होंगे स्टेटस सिग्नल एंड कंट्रोल सिग्नल। ALE के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, एड्रेस लैच इनेबल होता है। एक IO/M बार होता है, इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाया जाएगा। S0 S1 होता है यानी कि 29 पिन और 33 पिन। रीड बार है और राइट बार है यानी कि 31 और 32, और एक रेडी है। रेडी पिन कितने पे आता है मैंने आपको अगर आपको पिन याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप पुराना वीडियो मेरा देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था मेमोराइज करने का पिन डायग्राम को। 35 नंबर पे आपको 30 नंबर पे आपको ALE आ जाएगा। IO/M बार आता है 34 पे। S0 S1 29 और 33 पे आता है। रीड बार जो है वो आपको आ जाएगा 32 पे। WR जो है राइट बार वो 31 पे आएगा और रेडी जो है वो 35 पे आएगा। ठीक है, नीचे हम बढ़ते हैं। सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल होल्ड और HLDA होता है, और DMA रिक्वेस्ट सिग्नल जो होता है वो SID और SOD होता है। SID का फुल आगे मैं आपको फुल फॉर्म भी दिखा देता हूं, मैंने विशेषकर एक फुल फॉर्म बनाया है जो यूज हुआ है। एक आपको शुरू में देखे होंगे एड्रेस लैच इनेबल ALE यूज हुआ, आप उसको देख लीजिएगा। ALE मतलब होता है एड्रेस लैच इनेबल। अगला है IO/M बार जिसका होता है मतलब इनपुट आउटपुट या मेमोरी, इसके बारे में विस्तृत लेक्चर में बताया जाएगा। अगला है RD यानी कि रीड, WR यानी राइट, SID यानी सीरियल इनपुट डाटा और SOD यानी सीरियल आउटपुट डाटा। एक बार मैं फिर से डायग्राम पे आ जाता हूं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपको एड्रेस बस के बारे में बता दिया था। एड्रेस बस के बारे में बता दिया था। यहाँ पे है एड्रेस बस या डाटा बस। यहाँ पे एड्रेस या डाटा बस इसलिए यूज किया गया क्योंकि मैंने आपको बताया था AD0 से AD7 को पहले हम लोग एड्रेस बस के तौर पे यूज करेंगे, जिससे कि 8 पिन हमने बचा लिए हैं यानी जो इसके डिजाइनर थे, और बाद में उसी डाटा बस को हम लोग उसी डाटा बस को डिजेबल करके जो एड्रेस बस के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग डिजेबल करके क्या करेंगे, उसको डाटा बस के रूप में यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ALE। कंट्रोल सिग्नल के बारे में मैंने बता दिया था कि S0 होता है, S1 होता है, IO/M बार होता है, ALE होता है, रीड और राइट बार होता है। नीचे आप देख रहे होंगे पेरिफेरल इनिशिएट सिग्नल, इसके बारे में मैंने पॉइंट लिखा हुआ, मैं वहां पे बताऊंगा। क्लॉक सिग्नल मैंने आपको बताया था कि X1 X2 और क्लॉक आउट होता है। इसका रीसेट सिग्नल है 2 होता है, एक इनपुट होता है मतलब इन की ओर होता है और एक आउट की ओर होता है। रीसेट इन जो होता है वो 36 नंबर पिन से होता है, रीसेट आउट जो है वो 3 नंबर पिन से होता है। इसका इंटरप्ट सिग्नल है। इंटरप्ट टोटल 5 सिग्नल होते हैं। ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 इंटर, और एक इंटर है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद सीरियल इनपुट है और सीरियल आउटपुट है। आप इस डायग्राम को 2-4 बार कॉपी पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। अंत में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए 3 ऐसा सिग्नल है जो कि माइक्रो प्रोसेसर खुद जनरेट करता है। देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन द इंटर पिन गेट इंटरप्ट, आपको पता है कि जब इंटर पिन को इंटरप्ट मिलेगा तो वो क्या करेगा, जैसे आप यहाँ पे लिखा होगा आप देख रहे होंगे, व्हेन द इंटर पिन गेट इंटरप्ट and it is accepted by microprocessor, then the microprocessor send the acknowledgement signal through inter pin that I have request accepted your request। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जब मान के चलिए इंटर पिन पे इंटरप्ट आता है तो वो क्या करता है कि माइक्रो प्रोसेसर उस सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, और ये सिग्नल एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं ये जो INTA पिन है उसके थ्रू माइक्रो प्रोसेसर जैसे वहां पे 1 आएगा तो उसके थ्रू 0 भेजता है और बताता है कि देखिए मैंने आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली है। सेम केस होल्ड पिन पे भी होता है। जब आप होल्ड पिन पे इंटरप्ट आएगा तो वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है किसके थ्रू, HLDA पिन के थ्रू, कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट जो है उसको क्या किया है,
एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, और एक दो पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट वो आप याद रख लीजिएगा। स्मॉल बी जो होता है, इसमें आप लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। स्मॉल बी हमेशा बिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लेकिन कैपिटल बी जो है वो बाइट को रिप्रेजेंट करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्मॉल बी जो है वो बिट को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल बी जो है वो बाइट को रिप्रेजेंट करता है। और माइक्रो प्रोसेसर में 3 ही सिग्नल है जो इनिशिएटेड सिग्नल जिसको हम बोलते हैं, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर खुद जनरेट कर रहा है। एक होता है रीसेट आउट, एक होता है HLDA, एक होता है INTA, यानी कि ये तीनों ही सिग्नल ऐसे हैं जो कौन जनरेट कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर खुद जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ की फीचर जो हैं 8085 के, उसके बारे में। आप सभी को पता होगा कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है 8085 वो 40 पिन की आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें होता है। और इसके बाद ये किसका अपेंडेड मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वर्जन, यानी कि इसमें बदलाव किया गया हो, यानी माइक्रो प्रोसेसर 8080 जो आया था उसी का अपेंडेड वर्जन है 8085। इसमें कितने 8 इसमें क्या होते हैं, इसमें 8 बिट प्रोसेसर है जिसमें 8 डाटा बस लाइन होते हैं। इसमें 16 एड्रेस बस या बिट होते हैं जिसकी एड्रेस कैपेसिटी कितनी होती है, 64 KB। अगर आपको ये ऑप्शन में अगर मल्टीपल MCQ में आया तो आपको क्वेश्चन आ भी सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 की एड्रेसिंग कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा भी कि ये 64 KB कैसे आया, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा भी। अब देखिए, एक है कि लो ऑर्डर एड्रेस बस AD08 से AD7 इज मल्टीप्लेक्स विद डाटा बस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पिन। मैंने पहले ही बताया था कि पिन की संख्या को कम करने के लिए AD0 से AD7 को हम लोगों ने एड्रेस बस की तरह इसीलिए यूज किया क्योंकि हम सभी को, मतलब जो डिजाइन किए थे इंटेल को, उनको पता था कि जो एड्रेस बस है उसको, जो ये डाटा बस है, एड्रेस बस और डाटा बस एक साथ यूज में नहीं लाया जा सकता। जब एड्रेस बस का काम होगा तब डाटा बस का काम नहीं होगा, और जब डाटा बस का काम होगा उस समय एड्रेस बस का काम नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, डाटा बस को एज ए एड्रेस बस यूज किया और 8 पिन बचा लिए। ठीक है, लिखा हुआ है कि टू डीमल्टीप्लेक्स एड्रेस फ्रॉम डाटा ALE सिग्नल इज यूज। और शुरू में आप जब उसको मल्टीप्लेक्स करते हैं तो बाद में आपको उसको डीमल्टीप्लेक्स भी करना पड़ता है, जिसके लिए किसका यूज होता है, ALE, जिसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल। जब ALE 1 होता है तो एड्रेस ट्रांसफर होता है बस को, यानी एड्रेस ट्रांसफर होता है जब ALE 1 रहता है। और यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, सॉरी, यहाँ पे 0 होना चाहिए। और जब ALE 0 होगा तो क्या ट्रांसफर होगा, डाटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर दिया करें। ठीक है, कि आप इस वीडियो में कुछ अगर आपको लगता है इम्प्रूवमेंट, और जितने भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है सबका PPT को हमने PDF में कन्वर्ट करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। तो आप लोग वहां से उस PPT जो PDF फॉर्म में, ताकि आपके मोबाइल में आसानी से खुल जाए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं काम कर रहा हूं जहां पे आपके जो डाउट हैं वहां पे आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।